जो व्यक्ति दिल का साफ है सदा उसके साथ रहना। मुंह का गलवड़ है, मुंह का कड़वा है, चलेगा, शब्दों का कड़वा है, चलेगा, दिल का साफ है ना, उसके साथ रहना। और जो तुम्हारे लिए समर्पित है, जो तुम्हारे साथ निष्कपट भाव से खड़ा है, उसके साथ कभी कपट ना करना साहब। मुझे एक बात बताओ कि एक घड़ा है और उस घड़े में 9 छेद हैं, और 9 छेद वाले घड़े में यदि पानी भरना है तो बताओ कैसे पानी भरेंगे? गंगा जी का जल भरना है, कैसे भरेंगे बताओ? ज्ञान से नहीं भरना, गंगा जी का जल भरना है। कौन सा ज्ञान बताओ हमें? एक तरफ से पानी भरो तो दूसरी तरफ से निकल जाए। घड़े में छेद 9 है ना, एक तरफ से भरो तो दूसरी तरफ से निकले, दूसरे से भरो तीसरे से निकले। एक ही समाधान है, उस घड़े को ले जाओ और पानी में गंगा जी में डुबा दो। जब गंगा जी में वो घड़ा डूब जाएगा तो भर जाएगा कि नहीं? उसी तरह हमारा शरीर है एक घड़ा, और इस घड़े में भरना है सत्संग का जल, ज्ञान का जल। अब हम लोग कथाएं सुनते हैं और सुन करके घर जाते जाते छेद बहुत है ना तो बह जाती है कथा। इस कान से सुनी तो उस कान से कथा निकल गई, इस कान से सुना ज्ञान, उस कान से ज्ञान निकल गया, सारा ज्ञान बह जाता है। तो क्या करें कि ज्ञान भरा रहे? बोले हम अपने आप को सत्संग के जल में अपने आप को डुबा दें, भक्तिमय बना दें अपने आप को। कहानी सुनिएगा। अपनी कमाई, एक राजा अपने पुत्र को राजा बनाने का सोच रहा था, पर राजा बड़ा बुद्धिमान था। राजा ने सोचा कि मैं अपने बेटे को यदि राजा बना दिया तो ये राज सत्ता संभाल पाएगा कि नहीं, पहले इसकी परीक्षा कर लूं। तो राजा ने अपने बेटे से कहा, जाओ तुम अपनी मेहनत से 2 पैसे कमा कर लाओ। बेटा चला और माँ से कहा, माँ 2 पैसे दे दो, मैं कह दूंगा कि कमा लाया। तो माँ ने दे दिए। बेटा गया, पिताजी 2 पैसे ये रहे। पिताजी ने उस 2 पैसे को भट्टी पर डाल दिया, जा कमा के ला, अपनी कमाई से लाना। अब वो मजबूर बस चला, और तब एक लोहा बिल्कुल गर्म किया था और घन पटकने वाले की जरूरत थी। राजा के बच्चे ने कहा, भैया जी काम में लेगा? लोहार ने कहा, दिन भर घन पटकेगा तब तुझे शाम को 2 पैसा दूंगा। उस बच्चे ने कहा ठीक है। तब उसे शाम को जाकर लोहार ने 2 पैसे दिए। वो 2 पैसे लेकर गया और पिताजी को दिया। पिताजी ये रहे पैसे। पिता ने उसे पैसे को लिया और फिर भट्टी पर डालने लगे। तो बेटा दौड़ पड़ा, पिताजी ये पैसे मत डालना, मेरे सिर का पसीना पांव में गया है, इस पैसे के लिए इसे मत डालना। अब पिता ने हृदय से लगाकर कहा, बेटा अब तू राजा बनने के योग्य हो गया है। तो मैं आपसे केवल इतनी प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने बच्चों को ये एहसास दिलाइए कि पैसे की वैल्यू क्या होती है। कहते ना, शीशा टूटता है गलती से और रिश्ते टूटते हैं गलत फहमियों से। रिश्तों में गलत फहमियां ना हो, इसके लिए हम कहते हैं इग्नोर करना सीखिए। जो बात पसंद ना हो इग्नोर कर दीजिए, चुप रहिए। जो व्यक्ति आज बुरा है ना, कल वही व्यक्ति अच्छा लगने लगता है। अरे एक पत्नी है जो अपने पति के लिए अपनी माता पिता भाई बहन आंगन घर परिवार यहाँ तक कि नाम, अपना नाम छोड़ देती है। ससुराल में जो नाम मिलता है उस नाम से पहचानी जाती है। एक नारी का समर्पण देखिए कि पति घास की झोपड़ी में रहता है तो पत्नी घास की झोपड़ी में रहती है। पति नमक रोटी खाएगा तो पत्नी नमक रोटी खाएगी। मांग उसकी होती है सिंदूर पति के नाम का, हाथ उसका होता है चूड़ी पति के नाम की, हाथ में मेहंदी उसके हाथ में होती है पर मेहंदी रचती पति के नाम की है। पाँव उसका है माहौर पति के नाम का, पेट उसका है पर उस पेट में पलने वाला बच्चा उस पुरुष के नाम का होता है। गुरुजी कथा में आप एक चीज और बताते हैं कि इंसान को जो है संसार के लोगों से प्रेम नहीं करना चाहिए सिवाय भगवान के। ठीक है, सही कहते हैं आप। लेकिन गुरुजी उन संसार के लोगों में आप भी आ जाते हैं गुरुजी। हाँ, क्योंकि मैंने संसार में जो प्यार किया है, प्रेम किया है, वो केवल आपसे किया है भगवान। ये बैठी मेरी पत्नी, मैं इनसे भी इतना प्रेम नहीं करता हूँ गुरुजी जितना मैं आज आपसे प्रेम करता हूँ गुरुजी। अच्छा है, आपके प्रेम का आदर है, सम्मान है, लेकिन हम सब भगवान के दास हैं। जो प्रेम हमसे करते हैं आप, उस प्रेम का हम आदर करते हैं, पर वो प्रेम हमसे ना करके हम जिन श्रीमन नारायण की गाथा गाते हैं उनसे आप करो तो हम सबका कल्याण। मैं उनसे भी करता हूँ गुरुजी, बिहारी जी से बहुत प्यार करता हूं। बच्चों को
ये मत कहो कि पढ़ो, बच्चों को ये बताओ कि पढ़ने से फायदा क्या है। बच्चों को आप कहते तो हो कि बेटा पढ़ो, आप ये नहीं समझा पाते कि क्यों पढ़ें। यदि आप ये समझाने में सफल हो गए कि क्यों पढ़ें, तो बच्चे पढ़ करके दिखाएंगे आप।